जब हाला ग्रह के एक्यूजर रोनन को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के फर्स्ट पार्ट में मार दिया जाता है तो उसकी जगह डार्बेन क्री के लोगों की नई एक्यूजर बनती है, जिसके पास रोनन के जैसे वॉर हैमर होता है। उसको यूनिवर्सल वेपन भी कहते हैं। डार्बेन ने अपने आप को हाला का सुप्रीमर घोषित कर दिया था। वो अपने साथियों के साथ एक लंबे समय से किसी चीज को ढूंढ रही थी और वो उसको एक बंजर पड़े ग्रह पर खुदाई करने पर मिल जाता है। वो एक मेटल बैंड होता है। डार्बेन उसको तुरंत पहन लेती है, जिसकी वजह से उस बैंड से रोशनी के साथ ऊर्जा निकलती है जो उसी के शरीर में समा जाती है। उसके बाद वो दूसरे बैंड को ढूंढने लगती है, क्योंकि ये बैंड जोड़ी में बनाया गया था। बिना दूसरे के अकेले बैंड की ताकत भी आधी ही रहती है। इसीलिए उसका सेनापति उससे दूसरे बैंड को जल्दी ढूंढ लेने का उससे वादा करता है। असल में दूसरा बैंड पृथ्वी पर मिस मार्वल यानी कि कमाला के पास था, जो उसकी नानी ने उसको दिया था और उनको उनकी माँ आयशा ने दिया था, जो एक जिन्न थी। कमाला अपने कमरे में अपनी इमेजिनेशन के सहारे एक कॉमिक ड्रॉ कर रही होती है, जिसमें वो खुद कैप्टन मार्वेल के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही होती है, जिसका सच्चाई से कोई मतलब ही नहीं होता। कमाला कैप्टन मार्वेल के लिए इस कदर दीवानी थी, उसने अपना पूरा कमरा उसकी और मार्वेल की फोटो और ड्राइंग से भर रखा था। तभी वो देखती है उसका बैंड अचानक से अपने आप चमकने लगा है। इससे पहले कमाला कुछ समझ पाती, वो टेलीपोर्ट हो जाती है। कमाला के अचानक से टेलीपोर्ट होने से कुछ देर पहले कैप्टन मार्वेल किसी अनजान ब्रह्मांड में अपने स्पेसशिप पर अकेली रह रही होती है। वो स्क्रल के टॉर्चर डिवाइस की मदद से अपनी यादों को देख रही होती है। तभी उसको अपनी दोस्त मारिया की बेटी मोनिका से किया वादा याद आता है। जब वो सुप्रीम इंटेलिजेंस को खत्म करने के लिए पृथ्वी को छोड़ रही होती है तो वो मोनिका से कहती है, मैं बस यूं गई और यूं आई। इस याद को देखते ही मार्वेल डिवाइस को अपने सिर से हटा देती है। उस शिप पर उसके साथ सिर्फ गूज होती है, जो एक बिल्ली है, और उसी ने फ्यूरी की आंख फोड़ी थी। तभी पृथ्वी के सौर मंडल में अपने सेवर यानी कि एक अंतरिक्ष यान पर रह रहे फ्यूरी मार्वेल से कांटेक्ट करके उसको बताते हैं सारे जंप पॉइंट्स की एनर्जी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसकी शुरुआत MB418 ग्रह से हुई थी और तुम अभी उसी ग्रह के आसपास हो, तो क्या वहाँ जाकर देख सकती हो कि क्या हुआ है। तो मार्वेल उसका पता लगाने के लिए तैयार हो जाती है। फ्यूरी आगे उसको बताते हैं उस बढ़ी हुई एनर्जी से सेवर के डाटा एनालाइजर रडार में कुछ खराबी आ गई है, तो मोनिका और उसकी टीम उसको ठीक करके हमें आगे की जानकारी देगी। मोनिका का नाम सुनते ही मार्वेल उससे पूछती है कि वो तुम्हारे पास स्पेस में क्या कर रही है, तो फ्यूरी बताता है वो अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। इतने में मार्वेल गूस के साथ MB418 ग्रह पर आ जाती है, जहाँ डार्बेन को बैंड मिला था। वहाँ आकर मार्वेल फ्यूरी को बताती है यहाँ एक जंप पॉइंट है जो बंद नहीं हो पा रहा, ये ऐसा है जैसे ये अटक गया हो। मार्वेल को वहाँ पत्थर पर बैंड का एक ब्लूप्रिंट भी मिलता है। फिर वो उस जंप पॉइंट को देखने के लिए उसके नजदीक चली जाती है। दूसरी तरफ मोनिका भी अपने पास वाले जंप पॉइंट की रीडिंग लेने के लिए उसके पास पहुंचकर देखती है कि वहाँ से अभी भी एनर्जी लीक हो रही है। अब वो दोनों जैसे ही अपने अपनी जंप पॉइंट से निकलने वाली एनर्जी को छूती हैं, ठीक उसी समय कमाला के हाथ पर बंधा बैंड चमकने लगता है। तभी मोनिका स्विच होकर कैप्टन मार्वेल की जगह MB418 ग्रह पर आ जाती है। मार्वेल स्विच होकर कमाला के घर में और कमाला स्विच होकर मोनिका की जगह उसके स्पेस सूट में टेलीपोर्ट हो जाती है। अब मोनिका की जगह कमाला को स्पेस में देखकर फ्यूरी का सर चकरा जाता है। असल में मोनिका बिना स्पेस सूट के उस ग्रह पर इसलिए जिंदा थी क्योंकि वांडा विजन सीरीज में वांडा के द्वारा बनाई गई स्टैटिक दीवार को पार करने की वजह से उसके अंदर एनर्जी को देखने और खुद को ऊर्जा में बदलने की सुपर पावर आ गई थी और इसी वजह से उसका नाम कैप्टन रैम्बुआ भी होता है। इधर कमाला के घर वाले मार्वेल को उनके घर से निकलता देख हैरान हो जाते हैं। अब मार्वेल उनके घर से निकलकर जैसे ही अपनी पावर्स को यूज करती है तो वो वापस MB418 ग्रह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। अब उसको वहाँ क्री के सैनिक दिखाई देते हैं। वो मार्वेल पर हमला कर देते हैं, तो मार्वेल उन सबको मारकर वापस अपने शिप पर आ जाती है और फ्यूरी को बताती है ये सब डार्बेन का किया धरा है और अब वो स्कर्ल्स को खत्म करने गई है। तो फ्यूरी उसको बताते हैं डार्बेन उनसे लड़ने नहीं बल्कि समझौता करने गई है। इस पर मार्वेल उनसे कहती है कि मुझे डार्बेन पर भरोसा नहीं है और वो टार्नेक्स ग्रह के लिए निकल जाती है, जहाँ स्कर्ल्स अपना रिफ्यूजी कैंप बनाकर रह रहे होते हैं। वहीं कमाला और उसकी फैमिली साथ ही मोनिका और फ्यूरी इस बात से परेशान होते हैं कि आखिर वो तीनों एक दूसरे की जगह स्विच कैसे हो रही हैं। इतने में मार्वल टार्नेक्स ग्रह पर आ जाती है। वहीं स्कल्स के रिफ्यूजी कैंप में डार्बेन अपने साथियों के साथ स्कल्स के सम्राट ड्रोज के पास आकर उसको बताती है हमारे सुप्रीम
स्कीमर के मारे जाने के बाद हमारे ग्रह हाला पर ग्रह युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है और हमारा सूरज लगभग बुझ चुका है। इसीलिए मैं इस ग्रह की हवा को अपने ग्रह हाला पर ले जाने आई हूँ, और क्योंकि हवा के बिना तुम लोग मारे जाओगे तो मैं तुम सभी स्कल्स को सम्मान के साथ हाला पर बसाऊंगी और हम सब अपनी दुश्मनी को भुलाकर मिलकर रहेंगे। इतनी देर में मार्वल क्री के शिप में अंदर आ जाती है। अब वो जैसे ही सैनिकों को मारने के लिए अपनी पावर यूज करती है, तभी उसकी जगह कमाला स्विच होकर शिप पर आ जाती है, जिसके सामने गूज वो बिल्ली 2 सैनिकों को निगल जाती है। उस मंजर को देखकर कमाला डर जाती है। अब कमाला के पावर को यूज करने की वजह से मोनिका वहाँ आ जाती है। फिर वो तीनों जितनी बार अपनी पावर को एक साथ यूज करती हैं, उतनी बार वो एक दूसरे की जगह पर लगातार स्विच होती रहती हैं। अब वो तीनों उसी समस्या के साथ फ्यूरी के सेबर पर, क्री के शिप पर और कमाला के घर पर सैनिकों से लड़ती हैं। सैनिकों को मारने के बाद मार्वेल क्री के सेनापति की बात सुनती है। वो अपने आदमियों को बता रहा होता है कि अकेले बैंड से इतने सारे जंप पॉइंट बनाना बहुत खतरनाक है, इसीलिए अब नए जंप पॉइंट बनाने से पहले हमको दूसरा बैंड भी चाहिए। इधर कमाला अपने घर पर सैनिकों को बांध देती है। तभी फ्यूरी के साथ मोनिका उसके घर आ जाती है। उनको अपने घर देखकर खुशी से पागल हो जाती है। उसको लगता है फ्यूरी उसको अपनी अवेंजर्स की टीम में शामिल करने आए हैं। फ्यूरी के लोग उन दोनों क्री सैनिकों को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर सारी बातों को समझकर मोनिका सबको बताती है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकती है। मैं लाइट की सारी तरंगों को देख और उसमें बदल सकती हूँ, लेकिन तुम कमाला उस एनर्जी को चीजों में बदल सकती हो। इस बात को सुनकर कमाला अपनी पावर को जैसे ही यूज करने वाली होती है, तभी उसकी जगह कैप्टन मार्वल स्विच होकर वहाँ आ जाती है। मार्वल को अपने सामने देखकर मोनिका थोड़ी सी सहम जाती है। फिर वो वहाँ सबको बताती है हम तीनों का सोर्स कोड एनर्जी है और उस अनस्टेबल जंप पॉइंट को हमारे एक साथ छू लेने से हमारी पावर्स एक दूसरे के साथ उलझ गई हैं और हम जैसे ही अपनी पावर्स को यूज करते हैं तो हम स्विच कर जाते हैं। तभी मार्वल उससे पूछती है तुमको पावर कब मिली? तो मोनिका वांडा वाली सारी कहानी उसे बता देती है। फिर कमाला की माँ उन दोनों से कमाला के बारे में पूछती है तो मार्वल उसे लेने अंतरिक्ष में चली जाती है, लेकिन बीच में ही स्विच हो जाने की वजह से कमाला ऊपर से नीचे गिरने लगती है। अब सिर्फ मोनिका ही उसको बचा सकती थी, पर वो आज तक हवा में उड़ी ही नहीं थी। तो फ्यूरी उसको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि वो उड़ सकती है। तभी मोनिका अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ जाती है, लेकिन एनर्जी का रूप होने की वजह से कमाला के आर पार निकल जाती है। वो फिर भी कमाला को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती। तो कमाला गिरने से पहले दोनों के चारों तरफ एक शील्ड बना लेती हैं, लेकिन उनके जमीन से टकराने से पहले ही उसकी जगह कैप्टन मार्वल आ गिरती है और वो दोनों डार्वेन के शिप पर उसके सामने आकर गिरती हैं, जिससे वो जिंदा बच तो जाती हैं लेकिन पकड़ी जाती हैं। वहाँ जैसे ही डार्वेन को पता चलता है कैप्टन मार्वल उसके शिप पर थी, तो वो बिना समय गवाए उस दूसरे बैंड को पहन लेती है। उसका बैंड देखकर कमाला अपने बैंड को छुपा लेती है। तभी वो मार्वल के साथ ही कमाला और मोनिका को जान से मारने के लिए हमला करती है। तभी मार्वल बीच में आकर उनको बचा लेती है, लेकिन मार्वल के हमले से डार्बैन का बैंड उसकी सारी ऊर्जा सोखकर और ताकत पैदा कर देता है। तभी डार्बैन शिप से निकलकर स्कल्स की कॉलोनी पर आ जाती है, तो वो तीनों भी वहीं पहुंच जाती हैं। तो डार्बैन को लगता है स्कल्स ने मार्वल को उनकी हिफाजत के लिए बुलाया है। इस बात से गुस्सा होकर वो अपने वार हैमर को बैंड पर दे मारती है, जिससे निकलने वाली ऊर्जा वहाँ एक जंप पॉइंट खोल देती है, जो उस ग्रह की सारी हवा को हाला पर खींचने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ तबाही मच जाती है और पूरी कॉलोनी टूटने लगती है। तो वो तीनों जितने स्कल्स को वहाँ से बचा सकती थी, उनको उनके सम्राट ड्रोज के साथ अपने शिप पर लेकर ग्रह से निकल जाती है, लेकिन बाकी बचे स्कल्स उसी ग्रह पर मारे जाते हैं। ये घटना कमाला को बुरी तरह से दुखी कर देती है। फिर सम्राट ड्रोज मार्वेल को बताते हैं वो समझौता करने आई थी और अगर वो धोखा भी देती तो भी हमारा हाल इतना बुरा नहीं होता जितना तुम्हारी मदद से हमारा हुआ है। तो मार्वेल सम्राट ड्रोज के साथ बाकी बचे स्कल्स को सेफ जगह भेजने के लिए वल्करी को बुलाकर उनको उसके साथ एसगार्ड भेज देती है। इधर हाला ग्रह पर डार्बन अपने बचे हुए क्री लोगों को उनका मास्क हटाकर सांस लेने को कहती है। वो सभी 30 सालों के बाद साफ हवा में सांस ले पा रहे थे। उसके बाद डार्बैन सबसे वादा करती है कि वो बहुत जल्दी पानी और सूरज की रोशनी भी अपने ग्रह पर ले आएगी। इस पर उसका सेनापति डार्बैन को बताता है हमारे मरते हुए सूरज को यह अकेला बैंड जिंदा नहीं कर सकता। इधर शिपर मार्वेल के सामने मोनिका का दर्द छलक जाता है। वो नम आंखों से कहती है
तुमने पृथ्वी छोड़ते हुए मुझसे कहा था कि बस मैं यूं गई और यूं आई और मैं आस लगाए आसमान की तरफ देखती रहती थी। तो मार्वल इस बात का सही से जवाब नहीं दे पाती। उसके बाद कमाला इस टीम का नाम द मार्वल्स रखती है। साथ ही वो दोनों को बताती है, जब डार्बैन ने जंप पॉइंट खोला तब मेरा ये बैंड चमकने लगा और ये मुझे एक बार पास्ट में भी ले जा चुका है। उसकी बात सुनकर मार्वल बताती है, इसका मतलब ये क्वांटम बैंड्स हैं, सिर्फ वही जंप पॉइंट की मदद से ऐसा कर सकते हैं। फिर वो उन दोनों को बताती है कि अगर क्री की कहानियां सच्ची हैं तो यूनिवर्स में बना हर एक जंप पॉइंट क्वांटम बैंड से ही बना है। इस पर मोनिका कहती है, इसका मतलब दोनों क्वांटम बैंड मिलकर ही अलग अलग गैलेक्सियों को जोड़ते हैं और एक बैलेंस्ड जंप पॉइंट नेटवर्क बनाते हैं और अकेला बैंड सिर्फ एक अनस्टेबल जंप पॉइंट बना सकता है जो कि बहुत खतरनाक है। फिर तो डार्बैन को अगला जंप पॉइंट बनाने से पहले हमें रोकना होगा। तभी कमाला उनको बताती है, उसने डार्बैन के शिप पर स्टार्स का मैप देखा था लेकिन अब उसको याद नहीं है। तो मार्वल स्कल्स का टॉर्चिंग डिवाइस निकालकर उन दोनों को उसको पहनने को कहती है। इससे वो एक दूसरे की यादों में जाकर सब कुछ देख सकती हैं। इसी की मदद से मार्वल ने भी अपनी याददाश्त को वापस हासिल करा था क्योंकि क्री के लोगों ने उसकी यादें मिटा दी थीं। उसके बाद वो तीनों एक दूसरे की यादों को देखने लगते हैं। उनको कमाला की याद से स्टार्स का मैप मिल जाता है। वो फिर भी एक दूसरे की यादों में गहरी उतर जाती हैं, जो मोनिका के लिए बहुत दर्दनाक थीं। तो वो एकदम से अपना डिवाइस उतार देती है। उसको दुखी देख कमाला उसके गले लग जाती है और मार्वल को भी गले लगने को कहती है। मार्वल के गले लगते ही मोनिका शांत हो जाती है। फिर वो तीनों पता लगा लेती हैं कि डार्बैन जंप पॉइंट्स की मदद से अपने ग्रह हाला को फिर से बसाना चाहती है, जिसके लिए उसने पहले टारनेक्स ग्रह की हवा हाला तक पहुंचाई और अब उसको पानी चाहिए। तो मार्वल बताती है, इस ब्रह्मांड में अलादना ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर 99.63 पानी है। अलादना का नाम आने से मार्वल थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करती है। उसके बाद वो प्लान बनाती हैं कि वो अलादना पहुंचकर डार्बैन से उसका बैंड छीन लेंगी, लेकिन उससे पहले वो अपने आपस के स्विच होने वाली प्रॉब्लम को अच्छे से काबू करने के लिए शिप पर ही उसकी प्रैक्टिस करती हैं और अपने हो रहे स्विच को समझ जाती हैं। फिर वो जंप पॉइंट की मदद से अलादना ग्रह पहुंच जाती हैं। ग्रह पर उतरने से पहले मार्वल उन दोनों को बताती है वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फेमस हैं। उन दोनों को उसकी बात नॉर्मल लगती है। ग्रहवासी उनके सामने आते ही नाच गाकर उनका स्वागत करते हैं। तभी कमाला और मोनिका को पता चलता है मार्वल इस ग्रह के राजकुमार यान की पत्नी और यहाँ की राजकुमारी हैं। ये पता लगते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। तो वो बताती है कि वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है, ये सब मुझे एक समझौते के तौर पर करना पड़ा। मार्वल आगे कहती है, यहाँ के लोग गाकर ही अपनी बात कहते और सुनते हैं। फिर राजकुमार यान के आते ही मार्वल अपनी ड्रेस बदलकर उनकी परंपरा के अनुसार राजकुमार के साथ नाचती गाती है। उसके बाद राजकुमार उन तीनों के लिए ड्रेस का इंतजाम करता है। मार्वल अपने आने का मकसद बताकर राजकुमार और सेना को लड़ाई के लिए तैयार करती है। तभी डार्बैन अपनी सेना के साथ वहाँ आ जाती है और राजकुमार से उसके आगे झुकने को कहती है, पर राजकुमार वैसा करने से साफ मना कर देता है। राजकुमार के मना करते ही उनमें जंग छिड़ जाती है। काफी देर लड़ाई करने के बाद डार्बैन को कमाला के हाथ में क्वांटम बैंड की दूसरी जोड़ी दिखाई दे जाती है। तो मोनिका कमाला को वहाँ से भगा देती है। फिर डार्बैन लड़ते हुए मार्वल को घूंसा मारती है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है और उसे मौका मिल जाता है। वो वहाँ जंप पॉइंट खोल देती है, जिसके प्रेशर से अलादना का पानी हाला पर खींचने लगता है, लेकिन जंग फिर भी जारी रहती है। और जब कमाला को एहसास हो जाता है कि क्री की मिसाइल उनके क्राफ्ट को उड़ा देगी, तो वो जंप पॉइंट को खोलकर तीनों के साथ किसी दूसरे ब्रह्मांड में आ जाती है। इस पर कमाला मार्वल को समझाती हुई कहती है, मुझको अपने बैंड को उससे बचाना था, इसीलिए उसने जंप पॉइंट खोला। तो मार्वल उनको सच्चाई बताते हुए कहती है कि क्री पर हजारों साल से सुप्रीम इंटेलिजेंस का राज था, जिसकी वजह से वहाँ जंग छिड़ गई। तो जंग को रोकने के लिए मैंने सुप्रीमर को खत्म कर दिया, लेकिन उसके खत्म होते ही वहाँ सब कुछ बिगड़ता चला गया और मेरी वजह से वहाँ तबाही हुई, जिससे हालांकि हवा दूषित हो गई। इसीलिए वो लोग मुझको महाविनाशक कहते हैं और इसी गिल्टी की वजह से मेरी याददाश्त आ जाने के बाद भी मैं मोनिका के पास लौट नहीं पाई, बस सब कुछ सही करने में लगी रही। उसकी बात सुनकर मोनिका कहती है, इन सब हादसों से फैमिली को फर्क नहीं पड़ता, उस समय मुझको तुम्हारी जरूरत थी। और उसके बाद वो दोनों इमोशनल हो जाती हैं। फिर मार्वल बताती है, मुझसे बदला लेने के लिए डार्बैन उन जगह और लोगों को निशाना बना रही है जो मेरे लिए मायने रखते हैं। इधर सेबर पर फ्यूरी को बड़े अजीब से दिखने वाले अंडे मिलते हैं, जिसकी वजह से सेबर की एआई सबको वहाँ
से सुरक्षित निकल जाने को कहती है। तभी फ्यूरी को पता चलता है वो सारे अंडे गूज के हैं, जिसमें से उसके बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों के पास वहाँ से निकलने के लिए एक ही एस्केप पॉड बचता है। इतनी देर में मार्वल, कमाला और मोनिका सेबर पर आ जाते हैं। वो देखती हैं बिल्लियों के बच्चों ने वहाँ मौजूद मेंबर को निगल लिया है, तो मार्वल उस बिल्ली के बच्चे को वैसा करने से रोकती है। तो फ्यूरी उसको बताता है बिल्लियों को इन लोगों को निगल जाने दो, क्योंकि इससे ये सब एक पॉड्स में फिट हो जाएंगे। तभी मोनिका बताती है डार्बन हमारा सूरज ही हाला पर ले जाने वाली है। इतने में बिल्ली के बच्चे सभी मेंबर्स को निगल जाते हैं। उसके बाद फ्यूरी और कमाला की फैमिली बिल्लियों के साथ ही एस्केप पॉड में बैठकर सही सलामत पृथ्वी पर आ जाते हैं। डार्बन पृथ्वी का सूरज अपने ग्रह पर ले जाने के लिए जंप पॉइंट खोल देती है। तभी मार्वल, मोनिका और कमाला डार्बन के शिप पर आकर उससे लड़ने लगती हैं। उनकी लड़ाई में डार्बन बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन वो अपना बैंड देने से मना कर देती है, जिससे वो जंप पॉइंट को बंद न कर दें और उसका बदला अधूरा ना रह जाए। तो मोनिका डार्बन को बताती है तुम्हारा सूरज अभी भी पूरी तरह से बुझा नहीं है और उसको फिर से रोशन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो मार्वल के पास है। मार्वल अपनी गलती सुधारने के लिए उनके सूरज को रोशन करने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो जैसे ही डार्बन की मदद करती है, तभी डार्बन बड़ी चालाकी से कमाला को अपने वॉर हैमर के नीचे दबाकर उससे उसका बैंड लेकर उसे पहन लेती है। और इससे पहले वो दोनों बैंड को आपस में टकरा पाती, तभी मार्वल उसे लेकर अंतरिक्ष में आ जाती है और अपनी ऊर्जा उन दोनों बैंड्स में भर देती है। अब डार्बन को जैसे ही मौका मिलता है तो वो एक और जंप पॉइंट खोलने के लिए बैंड को आपस में टकरा देती है, जिससे बैंड से निकलने वाली असीम ऊर्जा डार्बन को ही नष्ट कर देती है। साथ ही वो जंप पॉइंट को चीरकर उसको कंट्रोल से बाहर कर देती है। कमाला मार्वल और बैंड को वापस शिप पर ले आती है। जंप पॉइंट को फटा हुआ देखकर मोनिका बताती है डार्बन ने एक असामान्य वर्म होल बना दिया है और उसके दूसरी तरफ कोई दूसरी डायमेंशन है, यानी कि दूसरा आयाम, जिसमें हमारा ब्रह्मांड खिंचता चला जा रहा है। फिर कमाला के पूछने पर मोनिका बताती है इसको बंद करने के लिए तुम और मार्वल इतनी एनर्जी बना सकती हो जितनी एनर्जी से वर्म होल बना था, और मैं उस सारी एनर्जी को जमा करके उस वर्म होल के अंदर जाकर उसको ठीक कर सकती हूँ। इस बात पर मार्वल उससे कहती है एक साथ पावर यूज करने से तो हम स्विच हो जाएंगे। तभी कमाला बताती है दोनों बैंड्स के टकराने के बाद अब हम स्विच होना बंद हो गए हैं। फिर कमाला दूसरे बैंड को भी पहनकर उनको आपस में टकरा देती है, जिससे बेहिसाब ऊर्जा निकलती है। मार्वल भी अपनी एनर्जी मोनिका पर फेंकने लगती है। उन दोनों की एनर्जी से मोनिका का पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और उसमें एक तारे जितनी ऊर्जा आ जाती है। वो वर्म होल के दूसरी तरफ जाकर उसको बंद करने लगती है, लेकिन उसको बंद करने के चक्कर में मोनिका उसी आयाम में रह जाती है और मार्वल भी उसको रोक नहीं पाती, जिसकी वजह से कमाला मार्वल से लिपटकर बहुत रोती है। उसके बाद कमाला पृथ्वी पर आकर फ्यूरी को बताती है मोनिका किसी अनजान आयाम में फंस गई है और कैप्टन मार्वल अपना वादा पूरा करने के लिए हाला गई है। वो वहाँ के सूरज को फिर से रोशन कर देती है। अब हाला पर हवा, पानी और सूरज की रोशनी तीनों वापस आ चुकी थी। उसके बाद मार्वल सबको लेकर लूसियाना, अपने दोस्त और मोनिका की माँ मारिया के यहाँ आ जाती है। वो सभी अपने सामानों के साथ मार्वल का भी सामान उस घर में लगाने लगते हैं। साथ ही कमाला का परिवार भी वहीं रहने के लिए आता है। वहीं कमाला को मारिया का प्लेन दिखाई देता है जो उसने मोनिका के लिए तैयार किया था। उसमें बैठकर मार्वल कमाला को बताती है जब तक मोनिका वापस नहीं आती तब तक मुझे इसका ख्याल रखना है। दोस्तों, इसका प्री क्रेडिट और मिड क्रेडिट सीन हम दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।